अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे गिरोह के हवाले से जो अब से कुछ ही अर्सा पहले मंजर आम पर आया है और बहुत से मासूम लोग इस गिरोह की चालाकी, होशियारी का, मक्कारी का शिकार हो चुके हैं। ये तफसील आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि आप एहतियात से काम लीजिए कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस गिरोह का शिकार हो जाएं और अपना नुकसान कर बैठें। जहाँ तक इसकी पोजीशनिंग की बात है कि कहाँ पर है ये गिरोह, कहाँ पर ये कर रहा है ऑपरेट, ये गिरोह किस तरह से ये गिरोह ऑपरेट कर रहा है, ये मैं तमाम तर तफसीलात आपको अब बताने वाला हूँ। एक तो ये बात आप जहन में बिठा लीजिए कि ये किसी मखसूस इलाके में नहीं है, ये इसका नेटवर्क है पूरा, और इसका नेटवर्क पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी है। इनके ताल्लुकात और इनके मामलात पाकिस्तान से बाहर भी अफ़गानिस्तान और इसके अलावा कुछ यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं। और ये शुरुआत इसकी ईस्टर्न यूरोप से हुई थी और वहाँ से यहाँ पर ये पहुँचे और पहुँचकर फिर इन्होंने इस बाकायदा सिलसिले का आगाज़ किया है। एक तो इसका जो तरीक़ाकार है वो डेटा कलेक्ट करता है, जानता है, क्योंकि हम आजकल बहुत से लोग, बल्कि बहुत से क्या तकरीबन सभी एंड्रॉयड फ़ोन सस्ता या महंगा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत से अब ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन बाज़ार में बासानी दस्तयाब हैं कि जो ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और लोग उसको बासानी ख़रीद भी सकते हैं। और फिर तकरीबन हर ही जगह नेट की सहूलत दस्तयाब होती है, तो लोग फिर जब ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन जाकर मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं वहाँ पर अपने पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे टिकटॉक पे अपना इस तरह के लोग जो हैं वो जाकर ज़्यादा लोगों को काबू करने की कोशिश करते हैं। लोग जब टिकटॉक पे साइन इन करते हैं, अपना यूज़र आईडी बनाई हुई होती है, पासवर्ड रखा हुआ होता है, तो वहाँ पर टिकटॉक पे उनके पासवर्ड्स और उनके लॉगिन की मदद से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले उनके अकाउंट को हैक करते हैं, फिर उसके बाद उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो टिकटॉक पे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जिन्होंने अपने लॉगिन्स बनाए हुए होते हैं, और उन पर्सनल इन्फॉर्मेशंस की बेस पे उन लोगों तक फिर इनफरादी सतह पे पहुंचते हैं, उनको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी के पास किसी को मॉनिटर करने का इतना वक्त है? तो ये काम ही इस तरह से करते हैं कि इनके काम का और इनकी हाथ की सफाई ही ये है कि ये पता भी नहीं चलने देते और ये वो कुछ कर गुज़रते हैं जो हमारी सोच में भी नहीं होता। हम बाद में जब वो सब हो जाता है तो हम हैरान परेशान होते हैं, सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या गया है और उससे पहले हमें मालूम नहीं होता। तो ये आपकी तफसीलात लेकर टिकटॉक से, किसी और ऐप से नहीं, इनका जो अब तक का जो मामला रहा है वो टिकटॉक पे रहा है। ये उस ऐप से लोगों की तफसीलात इकट्ठी करके उसके ऊपर बाकायदा वर्किंग करते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। टिकटॉक एक ऐसी ऐप है कि जिसमें लोग अपना टाइम पास करने के लिए उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो उनमें अमूमन ख़वातीन को टारगेट करते हुए उनसे राबिता किया जाता है। और उनसे जब राबिता किया जाता है तो ये उनको मालूम होता है कि इनके जान पहचान वाले लोग कौन हैं, इनके अजीज़ व अकारिब कौन हैं, ये ख़ुद क्या करते हैं, इनकी माली सूरत हाल क्या है, इनका कहाँ पर ज़्यादा आना जाना होता है। ये तमाम तर तफसीलात उनके पास होती है ताकि एक भरपूर तरीके से एक कार्रवाई को मुकम्मल किया जा सके। तो ये फ़ोन करते हैं, ख़वातीन चुनते हैं जिनकी उम्र ऐसी होती है कि जहाँ पर उनको ज़्यादा कोई परवाह नहीं होती, यानी कि उम्र ज़रा ज़्यादा उम्र की जो ख़वातीन हैं उनसे राबिता करके उनसे ये कहा जाता है कि हम आपके फ़लाँ फ़लाँ बात कर रहे हैं। और फ़लाँ फ़लाँ भी इस तरह कि जिस तरह बिलफ़र्ज़ आप ये समझिए कि आपके कोई फ़ैमिली फ्रेंड हैं, उनके जो आपके फ़ैमिली फ्रेंड हैं उनके आगे कोई जानने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता है और उनको भी पता है आपका, तो एक दूसरे के बारे में पता है लेकिन ज़्यादा कोई टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू नहीं होती है। तो ये वहाँ पर ये फ़ोन करके कहानी बनाते हैं कि हम आप के वो फ़लाँ बात कर रहे हैं, आपके फ़लाँ जानने वाले के फ़लाँ, और हम बहुत सख्त परेशान हैं, सेहत का बड़ा संजीदा नौइयत का मामला है और हमारे पास माली सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अभी कोविड की वजह से और फिर कारोबार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से हम कहाँ से कहाँ आकर बैठ गए हैं और हमने कभी इससे पहले किसी से
फ़ोن करके या किसी से इस तरह की कोई मिन्नत समाजत या गुजारिश नहीं की या उनसे माली मदद के लिए नहीं कहा है, लेकिन आज दिल पे हाथ रख के, और ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़हन में बिठा लीजिए कि इनका तरीक़ा वारदात क्या है। तो हम इससे पहले कभी ये काम नहीं कर सकें, आज पहली बार करने जा रहे हैं। आप खुदारा उनको ना बताइएगा, और मुझे ज़्यादा नहीं तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये की रकम दरकार है। आप बराए मेहरबानी उस रकम का इंतज़ाम कर दीजिए और किसी को खुदारा ना बताइएगा। मेरी इज़्ज़त का सवाल है, ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है कि मैंने आपसे कैसे दिल पे पत्थर रख कर आपसे राबिता किया है। तो आप मेरी मदद कीजिए और आप मुझे बताइए कि मैं आपसे कब दोबारा फ़ोन कर कर पूछूं कि कहाँ पर आप ये रकम लाकर हमें दे सकते हैं। बताया जाता है वक्त, फिर उसके बाद कॉल की जाती है। दोबारा कॉल करने पर जगह का तयन हो जाता है कि जी आप फ़लाँ मकाम पर आ जाइए। वहाँ ख़ातून ये समझते हुए कि जानने वालों के आगे जानने वाले हैं और ज़रूरत है, और आजकल के दौर में अगर किसी की कोई मदद की जा सके तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह तो देख रहा है, हमारी नीयत तो ठीक है, और दूसरों पर हम भरोसा करने निकल पड़ते हैं। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पहुँच कर ना सिर्फ ये कि वो 20 से 30 हज़ार रुपये की रकम आपसे छीन ली जाती है, बल्कि उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ख़वातीन हैं, ज्वेलरी है, मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी है, तो वो भी छीन ली जाती है और आपको यूं ही एक अनजान मकाम पर जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां से आप किसी को फ़ौरी तौर पर इतला भी नहीं दे सकते। और बाद में जिस नंबर से कॉल्स आई होती हैं उस नंबर पे जब दोबारा फ़ोन किया जाता है तो उनका इतने मुतमईन चोर, डकैत, फरेबी, मक्कार लोग हैं, ये ग्रोह है कि आगे से तिड़ जाते हैं और कहते हैं आपके पास कुछ सबूत है कि हमने फ़ोन किया, आपके पास हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसे शवाहिद हैं जो आप अदालत में पेश कर सकें, आप होते कौन हैं, आपने हमें फ़ोन क्यों किया। जब आगे से कहा जाए कि जी आपके हवाले से जो कुछ भी है वो आपके सामने लाकर रख दिया जाएगा, आप बस ठहरें और देखिए तमाशा क्या है, तो वो फिर वहाँ पर भी जज करते हैं कि जो कॉल आई है ये मामला कितना अब संजीदा हो गया। अगर लगे कि मामला ज़्यादा ख़राब है तो फिर उसके बाद पता ये चलता है कि वो राबिते में नहीं आते, उस सिम के हवाले से कुछ नहीं पता चलता और वो सीन से गायब हो जाते हैं। और ये जो सारी रकम है और ये जो सारा फ्रॉड है, इसकी रकम जो गैंग का मरकज़ है जहाँ पर ये सब ऑपरेट कर रहे हैं उनको वहाँ पर भिजवा दिया जाता है यूरोप में। और ये मामला सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, मैं इस पर एक वाक़या अपना भी शेयर करता चलूँ कि मेरे एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं जानने वाले, और उनकी तरफ से मुझे एक दिन पैगाम आया और उन्होंने मुझे कहा कि जी क्या हाल है। मैंने कहा आप बताइए आपका क्या हाल है, कहाँ आप गायब रहे, और ये क्या, आप तो मेरे पास फ़ेसबुक पर एडिट थे, आपने मुझे क्या डिलीट कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया था, क्योंकि आपका भी जब मैसेज आया है तो उससे मुझे पता चल रहा है कि आप फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं। तो उन्होंने कहा बस आप ये छोड़ें, मुझे ये बताएं, मुझे एक दिन के लिए बड़े पैसे चाहिए, ज़रूरत है मुझे, तो क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे। तो मुझे वहीं पर शक हुआ और मैंने फ़ौरी तौर पर अपना फ़ेसबुक चेक किया कि क्या वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे, अब कहाँ हैं, क्या स्टेटस है। बाकायदा उसी शख्स के ऊपर तस्वीर भी लगाई हुई है, तस्वीर भी वहाँ पर मौजूद है। तो जब मैंने दोबारा देखा तो मैंने देखा कि वो तो मेरी अभी भी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है, तो ये कोई और है। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया और मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे इस तरह से मैसेज करके अभी ये बात हुई है। तो उन्होंने कहा सुबह से मेरे साथ ये मामला चल रहा है, ना जाने कितने मेरे जानने वालों को ये मैसेज भेजा जा चुका है, मेरे ही नाम से अकाउंट बनाकर मेरी ही तस्वीर लगाई हुई है, और आप खुदारा इसको प्लीज़ इसको आप रिपोर्ट करें ताकि ये अकाउंट बंद हो सके। और पता नहीं कितने लोगों को भेजा जा चुका है और कितने लोग जो हैं ये पैसे दे भी चुके हैं। तो आपको भी ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि आप भी एहतियात कीजिए ताकि आप इस तरह के ग्रोह से, इस तरह के गैंगस्टर से, फ्रॉडस्टर से आप बच सकें। और यहाँ पर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बिलखुसूस FIA का रोल बनता है कि वो इस तरह के जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि FIA के पास वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं जहाँ पर वो IPs भी ट्रेस कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स की भी ट्रैकिंग हो सकती है, और इस तरह के जो ग्रोह हैं उनको गिरफ़्तार करके उनको जेल भेजा जा सकता है। और इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि और मज़ीद सीधे साधे मासूम लोग लूटे जाएं। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह ने के बाद।